पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस में जब प्री एमआरएनए बन जाता है तो उससे मैच्योर एमआरएनए बनने तक के जो स्टेप्स हैं उनमें कैपिंग एक अहम स्टेप है। और आज हम इसकी डिटेल देखेंगे कि यूकैरियोटिक एमआरएनए की कैपिंग किस तरह से होती है। यूकैरियोटिक एमआरएनए के 5 प्राइम एंड पे कैप अटैच की जाती है, जिसकी तफसील और उसके तमाम तर स्टेप्स हम देखेंगे। जब ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाती है और प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनना स्टार्ट होता है, अभी उसकी लेंथ 30 न्यूक्लियोटाइड्स तक भी नहीं पहुंची होती कि उसकी जो कैपिंग है उसका प्रोसेस हो जाता है। यूकैरियोटिक एमआरएनएज में जो कैप का स्ट्रक्चर है वो क्या है कि 5 प्राइम एंड पे 7 मिथाइल गुआनोसिन रेजिड्यू को अटैच किया जाता है और ये जो बॉन्डिंग होगी इसके दरमियान मिथाइल गुआनोसिन के दरमियान और 5 प्राइम एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्ट के दरमियान, ये 5 प्राइम टू 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट ब्रिज होता है। और इसको अटैच करने के लिए जो एंजाइम अहम है वो गुआनालाइल ट्रांसफेरेज है। जो 7 मिथाइल गुआनोसिन है ये एक मॉडिफाइड प्योरीन न्यूक्लियोसाइड होता है जिसके अंदर गुआनोसिन जो है इसकी मैथिलेशन हुई होती है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो गुआनोसिन है वो किस तरह से जब मैथालेट हो जाता है तो उसको हम 7 मिथाइल गुआनोसिन कहते हैं, क्योंकि इसकी 7th पोजीशन पे मैथिलेशन होती है। जो नाइट्रोजन इसकी 7th पोजीशन पे है वहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है गुआनोसिन के साथ। यूकैरियोट्स में कैपिंग 4 तरह से होती है। हम इन सारी टाइप की कैप्स को तफसील से पढ़ेंगे। एक तो सबसे पहले इंटरमीडिएट बनता है जो कि कैप 0 है, और उसके बाद कैप 1 हो सकती है, कैप 2 हो सकती है, या AM6 कैप भी यूकैरियोटिक एमआरएनए में हो सकती है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रीडोमिनेंटली कैप 1 टाइप की कैपिंग होती है। कैप 1 जब अटैच होती है तो उसका क्या मतलब है कि 7 मिथाइल गुआनोसिन कैप के ऐड होने के अलावा इसमें जो न्यूक्लियोसाइड की 2nd पोजीशन है यानी 2 प्राइम पोजीशन है वो भी मैथाइलेट हो जाती है। सो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कैप 1 कहते हैं। ये एक टाइप है कैपिंग की। सेकेंड टाइप जो है वो कैप 2 स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है कि जब 7 मिथाइल गुआनोसिन अटैच हो जाता है तो उसके बाद पहले 2 न्यूक्लियोसाइड्स में 2nd पोजीशन जो है वो मैथाइलेट हो जाती है। यहाँ आप देखिए कि एक मैथाइलेशन ये हो रही है, फर्स्ट न्यूक्लियोसाइड की 2nd पोजीशन है 2 प्राइम पोजीशन, और ये 2nd न्यूक्लियोटाइड है। इस 2nd पोजीशन पे 2 प्राइम पोजीशन पे भी अगर कैपिंग हो जाती है तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कैप 2 स्ट्रक्चर कहते हैं, और ये कुछ यूकैरियोट्स में इस तरह से कैप 2 स्ट्रक्चर बनता है। थर्ड टाइप की जो कैपिंग है वो कैप 0 है। ज़्यादातर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर यही कैप 0 के तरीके से ही कैपिंग होती है। और इसमें होता क्या है कि जो लीडिंग न्यूक्लियोसाइड्स हैं आरएनए की ट्रांसक्रिप्ट के, वो 2 प्राइम पोजीशन पे मैथिलेट नहीं होते, और इनमें जो 7 मिथाइल गुआनोसिन की कैप है वो अटैच होती है। सो यहाँ पर जो हमने कैप 1 और कैप 2 में देखा था कि 2 प्राइम पोजीशन पे मैथिलेशन हुई थी, यहाँ कैप 0 के केस में लीडिंग न्यूक्लियोसाइड्स पे वो मैथिलेशन नहीं होती, और इस टाइप की कैपिंग को हम कैप 0 कहते हैं। रिसेंटली 6AM टाइप के कैप को काफ़ी अटेंशन मिली है, क्योंकि एमआरएनएज में तकरीबन 30 to 40% एमआरएनए ऐसा होता है जिसमें इस टाइप की कैप बनती है। और फिर ये स्पेशल किस्म की ट्रांसलेशनल इनिशिएशन फैक्टर्स जो हैं वो इसके साथ आके अटैच होते हैं, और उसकी वजह से जो ट्रांसलेशन है वो इन्हेंस होती है। ऐसे केस में क्या होता है कि जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है वो एडिनोसिन होता है, और उसकी 6th पोजीशन पे मौजूद नाइट्रोजन की मैथिलेशन होती है, और ये AM6 टाइप की कैप बन जाती है। इस टाइप की कैपिंग से जो सबसे बड़ा इसका सिग्निफिकेंट रोल है वो ये है कि ये एमआरएनए को मज़ीद रेजिस्टेंट बना देता है, ताकि माइक्रो आरएनए जो है वो आकर इस एमआरएनए को साइलेंस ना कर सके, और इस तरह से जो सेल्स हैं उनमें एमआरएनए ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ मौजूद होता है।
क्योंकि जो माइक्रो आरएनएज हैं वो आकर किसी भी एमआरएनए के साथ इंटरप्ट कर सकते हैं, उसको अटैच उसके साथ होने के बाद उसको साइलेंट कर सकते हैं। सो इस टाइप की कैप जो है क्या करती है कि ये एमआरएनएज के लिए, माइक्रो आरएनएज के लिए रेजिस्टेंट होती है और इसकी वजह से साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए जो है वो नहीं होती और सेल्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं। हम देखेंगे कि किस तरह से स्टेप वाइज एमआरएनए की कैपिंग होती है और उसमें कौन कौन से मराहिल हैं जिनसे गुजर के एमआरएनए के साथ कैप अटैच की जाती है। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि एमआरएनए की जो नेसेंट स्ट्रैंड है उसके 5 प्राइम टर्मिनल पे मौजूद ट्राइफॉस्फेट ग्रुप में से लीडिंग फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दिया जाएगा। हमें मालूम है कि जो ट्राइफॉस्फेट ग्रुप होता है इसमें अल्फ़ा, बीटा और गामा 3 फॉस्फेट्स अटैच होते हैं। सो इसमें जो लीडिंग फॉस्फेट है उसको रिमूव किया जाएगा और इसको रिमूव करने के लिए आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज जो है वो काम करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 3 अल्फ़ा, बीटा और गामा 3 फॉस्फेट्स हैं और यहाँ पर इसमें से ये एक फॉस्फेट ग्रुप जो है इसको रिमूव कर दिया जाएगा। 5 प्राइम एंड पे किसी भी प्री एमआरएनए के कैप एंजाइम आके अटैच होता है। मैमल्स के अंदर ये जो कैप एंजाइम है इसकी 2 एक्टिव साइट्स होती हैं जो कि डिफरेंट काम करती हैं। एक काम तो इसमें ये होता है कि ट्राइफॉस्फेटेज एक्टिविटी हो। ट्राइफॉस्फेटेज एक्टिविटी में क्या होगा कि फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दिया जाएगा। और दूसरा इसका जो एक्टिव साइट है उसका इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है कि ग्वानिलाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी हो और इसके नतीजे में क्या होगा कि ग्वानीन रेजिड्यू को यहाँ पर लाकर अटैच किया जाएगा। अब यहाँ जो अटैचमेंट होती है ग्वानीन की वो रिवर्स ओरिएंटेशन में होती है। इसके रिवर्स ओरिएंटेशन में आने की वजह से ही 5 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फेट लिंकेज होती है आरएनए की स्ट्रैंड के दरमियान और आने वाले ग्वानीन के दरमियान। एमआरएनए की कैपिंग करने के लिए कैपिंग एंजाइम यहाँ मौजूद होगा और ये क्या करेगा कि हमने बात की थी कि इसका जो दूसरा एक्टिव साइट है वो क्या करता है, ग्वानाइलेशन करता है। अब जब ग्वानाइलेशन होनी है तो यहाँ पर जीटीपी की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वहाँ पे 5 प्राइम टू 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट ब्रिज बन सके। अगले स्टेप में ग्वानीन की मैथिलेशन होनी होती है। अब जो मिथाइल ग्रुप है ये एस एडिनोसाइल मैथोनीन सप्लाई करेगा और ग्वानीन की मैथिलेशन जो एंजाइम करेगा वो 7 मिथाइल ट्रांसफेरेज है। नेक्स्ट स्टेप में 2 प्राइम पोजीशन पे मैथिलेशन होती है और जो एमआरएनए की स्ट्रैंड के अंदर मौजूद पहले और दूसरे नंबर पे मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके सेकंड पोजीशन पे यानी 2 प्राइम पोजीशन पे मिथाइल ट्रांसफरेज लाके मैथिलेशन कर देता है, वहाँ पे मिथाइल ग्रुप को अटैच कर देता है। कैपिंग एंजाइम और ग्वानीन 7 मिथाइल ट्रांसफरेज ये दोनों ही आरएनए पॉलीमरेज 2 के फॉस्फोरिलेटेड सी टर्मिनल डोमेन के साथ आकर बाइंड करते हैं। जब कैपिंग हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि अब आरएनए पॉलीमरेज जो है वो स्विच कर सकता है और ट्रांसक्रिप्शन का पहला स्टेप यानी इनिशिएशन का स्टेप जो है उससे स्विचिंग होगी और एलोंगेशन का स्टेप शुरू हो जाएगा। यानी यहाँ इनिशिएशन कंप्लीट हो जाती है और एलोंगेशन का स्टेप चलना शुरू हो जाता है। सो ये स्विचिंग जो है कैपिंग का मतलब ये है कि अब इस स्विचिंग का टाइम है कि ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन से एलोंगेशन का जो स्टेप है वो स्टार्ट किया जाए। एमआरएनए की कैपिंग होने की वजह से उसकी ट्रांसलेशनल एबिलिटी इन्हेंस होती है। कैपिंग की वजह से एमआरएनए की जो बाइंडिंग है और राइबोसोम के साथ, और राइबोसोम में सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट आकर एमआरएनए के साथ अपने आप को अटैच करता है। सो अगर कैपिंग ना हुई हो तो राइबोसोम डिटेक्ट नहीं कर सकेगा और इस कैपिंग की वजह से एक्चुअली रिकग्निशन बढ़ती है एमआरएनए की कि राइबोसोम आके अपने आप को उसके साथ अटैच करे। सो राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट की बाइंडिंग जो एमआरएनए के साथ होती है उसकी वजह भी ये कैपिंग ही है। इसके बगैर सब यूनिट आके स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एमआरएनए के साथ बाइंड नहीं कर सकेगा और उसके नतीजे में फिर ट्रांसलेशन नहीं हो सकेगी। दूसरा इम्पॉर्टेंट काम ये है कि कैपिंग होने की वजह से एमआरएनए डिग्रेड नहीं होता।
सेल के अंदर डिफरेंट तरह के राइबो न्यूक्लियसेस मौजूद होते हैं, जो कि जैसे कि आरएनएज है। तो इसका क्या काम है कि ये आरएनए को चॉप ऑफ कर देगा, ये आरएनए को काट देगा, ये ऐसा एंजाइम होता है। सो अगर राइबोन्यूक्लियस की एक्टिविटी इनहिबिट होती है, उससे मतलब प्रोटेक्शन मिलती है एमआरएनए को, तो उसकी रीज़न भी ये कैपिंग ही है।